हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप लोगों की डिमांड की वजह कर मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स के चैप्टर 8.2, क्योंकि आप में से 2-3 स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हमें 8.2 पे एमसीक्यूज पहले चाहिए। सो आज हमारा जीत एमसीक्यू सीरीज का डे 5 होने वाला है और आज के दिन हम बात करेंगे 8.2 के ऊपर। सो चलिए जल्द से जल्द आप कॉपी कलम निकाल लीजिए। हम यहाँ पर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ और टोटल हम यहाँ पे 10 एमसीक्यूज आज के दिन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला एमसीक्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच क्लास ऑफ सब्सटेंस इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स का कॉमन हमारा क्या होता है? तो अगर आपको पता हो, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स जो है बेसिकली आपको मेटल्स में ही फॉर्म होते हुए दिखते हैं। तो सबसे बेसिक हमारा यहाँ पर है मेटल। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ कहता है, इन इलेक्ट्रोवैलेंसी विच कंपाउंड एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि जो इलेक्ट्रो बाउंड हमारा बनता है आयोनिक बॉन्ड, उसमें कौन गेन करता है? सो आपको पता होगा कि मेटल जो होता है, मेटल के पास मेटल लूज करने की टेंडेंसी रखता है और नॉन मेटल हमारा यहाँ पर गेन करने की टेंडेंसी रखता है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉन मेटेलिक कंपाउंड ही आंसर होगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड्स विल बी नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी कि आपको कोई चार्ज वगैरह वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। सो इसका बहुत ही सिंपल आंसर हमारे पास आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि आपस में ही इन लोगों ने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, देन हम आते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सोडियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। देखो हमें पता है कि सोडियम NaCl होता है यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और हमें ये पता है कि भाई कोई भी चीज जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो उस टाइम वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसा ही बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूव कर रहा हो वो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होता है किसी भी करंट को कंडक्ट करवाने के लिए। सो यहाँ पर हमने देखना होगा ऑप्शन में कहाँ पर ये बोला गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात तो अभी कहीं नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ बोला गया, इट हैज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सो मोबाइल के मतलब भी होता है मूव करना, आप इसको लिख सकते हो नोट करके। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा इट हैज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से ये जो हमारा NaCl है सोडियम, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये हमारा सिंपली है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर कोवैलेंट। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन है इसमें से ये बताना है हमें। अब देखो जो चार हमारे पास हाइड्रोजन्स हो जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोर कोवैलेंट का मतलब ये कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा शेयरिंग कर पा रहा है। इसलिए हमारा आप गौर करोगे तो एक एलिमेंट तो यहाँ पर हमारा कॉमन है कि सब में एसएन सब में। सो हमें डिसीजन लेना है हैलोजन के बेसिस पर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो आप सिंपली याद रखो कि जो हमारे पास आयोडीन है अभी फिलहाल तो 3 ऑप्शन है, सो इन 3 में हमारे पास जो आयोडीन होता है वो बहुत अच्छा शेयरिंग करता है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा SnI4। ये एल नहीं है, बेसिकली आई है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। होप सो आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सिंपली है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब इसमें कौन सा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है? ऐसे तो सारे ही बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पर, लेकिन एक चीज याद रखो कि जब एक आइटम या फिर एक मॉलिक्यूल आपस में ही बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है बाकी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सिंपल रीजन है क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन ने खुद के साथ ही बॉन्ड बना रखा है, अब बाकी सब जगह फ्लोरीन ने किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है। सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा ये वाला होगा। ओके, आगे चलते। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर अब देखते हैं, द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 9 कैन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। अब एलिमेंट नंबर 9 है किसी का अगर, तो एलिमेंट नंबर 9 हमारा कौन है? फ्लोरीन है, वही हमारे पास फ्लोरीन ही है। सो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपको दिखा सकता है? सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब भाई इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम एक ही गेन कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 9 है उसके पास, यानी कि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास मौजूद है, और अगर उसको हम एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है हमारा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए और एक इलेक्ट्रॉन ही वो यहाँ पर ले पाएगा। सो -1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, देन हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सिंपली कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट फुल्ली डिस्क्राइब ऑक्सीजन।
सो ये एक स्टेटमेंट हमारे पास नीचे दिया गया है, 4 ऑप्शन है, बोला कौन हमारा फुल्ली ऑक्सीजन को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो यहाँ पर एक सिंपल ऑप्शन मत दिया, देखो देखो ऑक्सीजन जो हमारा है वो डायटोमिक तो होता ही हमें पता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, इसके पास ये कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, इसके पास सिंगल बॉन्ड, हमारे पास देखो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी में लिखा है इट है सिंगल बॉन्ड, तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। ओके, वो आपस में भी डबल बॉन्ड बनाता है, और अगर किसी के साथ उसको मौका मिलता है तो डबल बॉन्ड ही प्रेफरेंस करेगा, सिंगल बॉन्ड प्रेफरेंस वो नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बहुत सिंपल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। बोला जा रहा है कि पोलर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइटम्स विच हैव, दो आइटम्स के बीच में हमें पोलर बॉन्ड्स फॉर्म करना है, उसके लिए एक बेसिक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन हमारे पास सिंपली होती है कि भाई दोनों के पास यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का खेल होता है। ठीक है, सो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें कोई टेंशन नहीं है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नो, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करने की बात होती है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है जब हम बॉन्ड बना रहे हैं तो। नो, बॉन्ड बनाने में जब पोलर बॉन्ड्स की जब बात होती है तो वो शेयरिंग वाली बात है। तो शेयरिंग के लिए हमारा जरूरी है कि दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। अगर दोनों के पास अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, देन इन दैट केस जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा पोलर बॉन्ड्स अच्छे से हम बना पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। होप सो अभी तक मैंने जितनी आपको जो भी अभी 10 क्वेश्चंस हमने की, होप सो ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सीरीज हमारा जैसे कंटिन्यू वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, और हमने जैसा आपको वादा किया है कि भाई हम यहाँ पर आपको एकदम जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक्स ऑल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अब बाकी कोई भी डाउट है तो आप उसको नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।